दोस्तों आने वाला जो 2 मार्च है वो दिन काफी ज्यादा ऐतिहासिक रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों 2 मार्च के दिन हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, इनके हाथों 6 नई नियमित ट्रेनों का जो इनॉग्रेशन है वो यहाँ पर होने के लिए मुहर लग चुका है, यानी कि जो ऑफिशियली अनाउंसमेंट है इसको लेकर हो चुका है। इसके साथ ही दोस्तों कई जो रेल परियोजनाएं हैं उनका शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो 2 मार्च को करने वाले हैं। वहीं दोस्तों ये जो सबसे मेन जो 6 ट्रेनें हैं जो कि नई नियमित ट्रेन होगी, इनके बारे में भी जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो यहाँ पर हो चुकी है और ये जो सभी 6 ट्रेनें हैं इनका जो ट्रेन लिस्ट है वो भी यहाँ पर जारी हो चुका है। तो इसी के बारे में आपको बताऊंगा कि 2 मार्च को हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो किस किस नई ट्रेन को इनॉग्रेट करेंगे। इसके साथ ही जो नई नई रेल परियोजनाएं हैं इनके बारे में भी हम पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। और ऐसे में अगर आप दोस्तों चैनल पर नए हैं और रेगुलर व्यूअर हैं तो प्लीज आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए। बाकी दोस्तों जल्दी से बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं आज की इसी डिटेल वीडियो को। तो दोस्तों 2 मार्च को हमारे जो प्रधानमंत्री का दौरा है इस पर ऑफिशियल मुहर लग चुका है, यानी कि 2 मार्च के दिन हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनका आना तय हो चुका है। इसके साथ ही दोस्तों तय हो चुका है 6 नई ट्रेनों का इनॉग्रेशन और इसके साथ ही जो नए रेल परियोजनाएं हैं उनका भी उद्घाटन पर मुहर लग चुका है। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो आखिर 2 मार्च को कहाँ आने वाले हैं, तो दोस्तों एक्चुअली 2 मार्च को हमारे जो पीएम हैं वो बिहार के बेगूसराय में आने वाले हैं और बेगूसराय विजिट के दौरान ही रेलवे सेक्टर को काफी बड़ी सौगात देने वाले हैं। वहीं दोस्तों सबसे पहले अगर हम उद्घाटन की बात करें तो यहाँ पर नरकटियागंज से गौनाहा गेज कन्वर्जन का जो काम है जो कि लगभग 22 किलोमीटर का है उसको यहाँ पर सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है और ये लाइन अब पूरी तरह से ब्रॉड गेज की हो गई है और यहाँ पर बड़ी लाइन की ट्रेन चलने के लिए बिल्कुल तैयार है। और ऐसे में 22 किलोमीटर लंबी इस गेज कन्वर्जन का जो काम है उसके पूरा हो जाने के बाद जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है इनके द्वारा नरकटियागंज से गौनाहा वाला जो बड़ी रेल लाइन है इसका उद्घाटन होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों राघोपुर फारबिसगंज रेल खंड गेज परिवर्तन परियोजना जो कि लगभग 49 किलोमीटर का है उसको राष्ट्र को समर्पण करने वाले हैं हमारे प्रधानमंत्री। इसके अलावा दोस्तों हाजीपुर बछवाड़ा रेल खंड का दोहरीकरण जो कि लगभग 72 किलोमीटर का है इसको भी राष्ट्र को समर्पण करेंगे। इसके बाद दोस्तों हाजीपुर से रामदयालु नगर रेल खंड का जो दोहरीकरण है जिसका दूरी लगभग 48 किलोमीटर है उसको भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके बाद दोस्तों कटिहार जोगबनी रेल सेक्शन का विद्युतीकरण जिसका दूरी लगभग 106 किलोमीटर के आसपास है इसको भी राष्ट्र को समर्पण करने वाले हैं। वहीं दोस्तों इसके बाद बापूधाम मोतिहारी महोल रेल खंड का जो दोहरीकरण है जिसका दूरी लगभग 46 किलोमीटर के आसपास है इसको भी हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। वहीं दोस्तों अगर हम शिलान्यास की बात कर लें तो जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं इनके द्वारा बरौनी बछवाड़ा रेल खंड पर तीसरी और चौथी रेल लाइन का जो निर्माण है जिसका दूरी लगभग 32 किलोमीटर के आसपास है इसका शिलान्यास हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। इसके बाद दोस्तों ललितग्राम बाईपास रेल लाइन का जो शिलान्यास है वो भी पीएम के द्वारा होने वाला है। इसके बाद दोस्तों सरायघाट बाईपास रेल लाइन का जो शिलान्यास है ये भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। और उसके बाद मुकुरिया कटिहार कुमेदपुर रेल खंड जिसका दूरी लगभग 64 किलोमीटर है इसका भी दोहरीकरण का जो शिलान्यास है वो भी माननीय प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं। वहीं दोस्तों यहाँ पर मेन टॉपिक की बात कर लें कि आखिर कौन सी 6 नई ट्रेनें हैं जिनका इनॉग्रेशन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं। तो दोस्तों 2 मार्च को हरी झंडी दिखाई जाने वाली जो 6 ट्रेनें हैं इनमें सबसे पहली जो ट्रेन है वो है दानापुर से जोगबनी के बीच में चलने वाली नई एक्सप्रेस ट्रेन और ये गाड़ी दोस्तों वाया दरभंगा और सकरी के रास्ते चलेगी। और दानापुर से जोगबनी वाली इस नई ट्रेन को हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बेगूसराय से हरी झंडी दिखाने वाले हैं। और ये गाड़ी दोस्तों डेली रनिंग ट्रेन होगी इस रूट के लिए और दानापुर से जोगबनी का जो कनेक्टिविटी है वो इस नई ट्रेन के माध्यम से काफी ज्यादा बेहतर होने वाला है। और लंबे समय से जो मांग थी लोगों की तरफ से वो भी यही थी कि दानापुर से जोगबनी के लिए नई ट्रेन की शुरुआत करी जाए जिसको भारतीय रेलवे ने मंजूरी दे दिया है और इसका जो इनॉग्रेशन है वो डायरेक्टली पीएम के हाथों ही होगा। वहीं दोस्तों अगर हम दूसरी ट्रेन की बात कर ले जिसको हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 2 मार्च को फ्लैग ऑफ करने वाले हैं तो दोस्तों ये गाड़ी नरकटियागंज से गौनाहा वाला जो नए रेल खंड है जो कि रिसेंटली ब्रॉड गेज हुआ है इस पर चलने वाली है और ये एक मेमू टाइप की ट्रेन होगी। और दोस्तों नरकटियागंज से गौनाहा वाली से नई रेल लाइन पर जब ये गाड़ी चलेगी तो जो गौनाहा वाला क्षेत्र है जो कि रेल लाइन से वंचित था उसका जो कनेक्टिविटी है वो रेल लाइन के माध्यम से काफी बेहतर हो पाएगा बड़े बड़े शहरों के साथ साथ। और यही नहीं आसानी से लोग नरकटियागंज आ पाएंगे गौनाहा वाले क्षेत्र से। और नरकटियागंज से जो बड़े बड़े शहरों के लिए जाने वाली ट्रेनें हैं वो यहाँ पर डेली चला करती है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों गौनाहा और उसके आसपास के जो भी इलाके हैं उनका कनेक्टिविटी ये नई ट्रेन काफी ज्यादा आसान करने वाली है। वहीं दोस्तों नरकटियागंज से गौनाहा वाली से पूरे सेक्शन की गेज कन्वर्जन का जो काम है वो पिछले कुछ वर्षों से लगातार चल रहा था जिसको अब सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। और इस नई रेल लाइन का भी उद्घाटन हमारे पीएम के हाथों ही होगा और इस
इस नई रेल लाइन पर जो नई ट्रेन का शुभारंभ है वो भी प्रधानमंत्री जी ही करने वाले हैं। और यहाँ पर दोस्तों नरकटियागंज से गौनाहा के लिए भी नई ट्रेन चलाने की जो मांग है वो भी लोगों की तरफ से लगातार की जा रही थी रेलवे बोर्ड को। और ऐसे में दोस्तों फाइनली नरकटियागंज से गौनाहा वाले रूट पर नई ट्रेन की शुरुआत होने जा रही है 2 मार्च को, और इसको ऑफिशियल मंजूरी मिल चुकी है। और इसको भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बेगूसराय से ही हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो फ्लैग ऑफ करने वाले हैं। वहीं दोस्तों अगर हम तीसरी ट्रेन की बात कर ले जिसको 2 मार्च को फ्लैग ऑफ किया जाने वाला है, तो दोस्तों ये गाड़ी रक्सौल और जोगबनी के बीच में चलेगी और ये भी एक डेली रनिंग ट्रेन होने वाली है। यानी एक परमानेंट ट्रेन की जो सौगात है वो रक्सौल और जोगबनी वाले रूट पर मिल चुका है। और इसको भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हरी झंडी दिखाकर पहली बार उद्घाटन विशेष बनाकर रवाना करने वाले हैं। वहीं दोस्तों रक्सौल और जोगबनी के बीच में इस नई ट्रेन की शुरुआत होने से इस रूट पर जो ट्रेवल करने वाले रेल यात्री हैं उनके लिए काफी बड़ी सुविधा बनकर ये गाड़ी आने वाली है। साथ ही दोस्तों आसपास के जो इलाके हैं उसका भी कनेक्टिविटी रक्सौल के साथ काफी अच्छा हो पाएगा। इसके साथ ही दोस्तों जो लोग जोगबनी पहुंचना चाहते हैं तो अभी की अगर हम बात करें तो लोगों को पहुंचने में काफी ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों ये जो नई ट्रेन की शुरुआत होने वाली है जोगबनी से, जो कि रक्सौल को जोड़ेगी और दानापुर को जोड़ेगी, इसके साथ ही सिलीगुड़ी के लिए भी नई ट्रेन की शुरुआत होने जा रही है। तो ये सभी ट्रेनें मिलकर जोगबनी का जो कनेक्टिविटी है, रेल कनेक्टिविटी, उसको काफी ज्यादा बेहतर करने वाली है। और इस रूट पर भी दोस्तों लंबे समय से मांग था कि नई ट्रेन की शुरुआत करी जाए, जिसको गंभीरता से लेते हुए रेलवे बोर्ड ने इसको मंजूरी भी दे दिया है। और इसका इनॉग्रेशन आपको 2 मार्च को देखने को मिलेगा। वहीं दोस्तों अगर हम चौथी ट्रेन की बात कर ले जिसका इनॉग्रेशन 2 मार्च को होगा, तो ये गाड़ी दोस्तों एक्चुअली जोगबनी और सहरसा के बीच में चलने वाली है और ये भी एक डेली रनिंग ट्रेन होगी। और इस नई नियमित ट्रेन का भी उद्घाटन जोगबनी और सहरसा के बीच में 2 मार्च को आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों जोगबनी और सहरसा के बीच में चलने वाली ये जो नई ट्रेन है, इसके चलने से ये रूट पर भी जो रेल कनेक्टिविटी है वो काफी ज्यादा बेहतर होने वाला है। और सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि इन सभी ट्रेनों को हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उनके द्वारा खुद ही फ्लैग ऑफ किया जाएगा। और ऐसे में दोस्तों जोगबनी और सहरसा के बीच में जो चलने वाली डेली रनिंग ट्रेन है, इसके चलने से जोगबनी का जो कनेक्टिविटी है वो सहरसा के साथ काफी अच्छा हो पाएगा। और ऐसे में आपको तो पता ही है कि सहरसा से अच्छी अच्छी ट्रेनें चला करती हैं। तो ऐसे में जिनको भी बड़े बड़े शहरों की तरफ जाना है तो आसानी से जोगबनी से सहरसा पहुंच पाएंगे इस नई ट्रेन के माध्यम से। और उसके बाद सहरसा से आपको कई ट्रेनों का जो ऑप्शन है वो बड़े बड़े शहरों के लिए देखने को मिलता ही है। और दोस्तों लोगों ने काफी लंबा इंतजार किया है जोगबनी और सहरसा के बीच में इस नई ट्रेन के चलने के लिए, और अब फाइनली ये जो लंबा इंतजार है उसको भारतीय रेलवे ने खत्म कर दिया है। और इस रूट पर जो इनॉग्रेशन है वो आपको 2 मार्च को ही देखने को मिलेगा। वहीं दोस्तों अगर हम बढ़े आगे और बात करें 5वें ट्रेन की जिसको इनॉग्रेट हमारे पीएम करने वाले हैं 2 मार्च को, तो दोस्तों ये गाड़ी सोनपुर और वैशाली के बीच में चलने वाली है और ये भी एक डेली रनिंग ट्रेन होने वाली है इस पूरे रूट के लिए। वहीं दोस्तों सोनपुर और वैशाली के बीच में चलने वाली जो डेली रनिंग ट्रेन है ये भी एक नए रेल लाइन पर चलने वाली है। क्योंकि दोस्तों आपको तो पता ही है कि हाजीपुर से सगौली के लिए एक नई रेल लाइन बन रही है जिसका जो काम है वो सोनपुर और वैशाली के बीच में पूरा हो चुका है। और इसीलिए दोस्तों सोनपुर से वैशाली के लिए इस नई एक्सप्रेस ट्रेन की जो शुरुआत है वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा होने वाला है। दोस्तों सोनपुर और वैशाली के बीच में चलने वाली जो नई ट्रेन है, इसके चलने से जो रेल कनेक्टिविटी है जो कि अब तक इस एरिया में नहीं था वो यहाँ पर मिलने जा रहा है। और ऐसे में आसपास के जो एरिया के लोग हैं उनको काफी बड़ी जो सुविधा है वो इस नई रेल सेवा के साथ मिलने वाला है। और दोस्तों हाजीपुर और सगौली वाला ये जो रेल लाइन है इस पर अभी भी काफी तेज रफ्तार से काम जारी है और बहुत जल्दी ही हाजीपुर से लेकर सगौली तक यानी कि पूरा जो सेक्शन है इस नई रेल लाइन का उसको पूरा कर लिया जाएगा। और उसके बाद दोस्तों सगौली से अगर गाड़ियों को पटना जाना है तो गाड़ियां सीधे निकल जाएगी हाजीपुर और उसके बाद हाजीपुर से गाड़ियां पटना की तरफ चली जाएगी। क्योंकि दोस्तों सगौली से हाजीपुर वाला ये जो नया रेल लाइन है ये पटना के लिए एक शॉर्टकट लाइन होने वाला है। और इसी लाइन पर सोनपुर से वैशाली के बीच में इस नई एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत होने जा रही है। वहीं दोस्तों अगर बात करें 6ठी ट्रेन की जिसका इनॉग्रेशन 2 मार्च को हमारे पीएम करने वाले हैं, तो दोस्तों ये गाड़ी जोगबनी और सिलीगुड़ी के बीच में चलने वाली है। और इस नई ट्रेन की भी शुरुआत आपको 2 मार्च को देखने को मिलेगी। दोस्तों जोगबनी और सिलीगुड़ी के बीच में चलने वाली ये जो नई ट्रेन है इसके चलने से इस रूट पर जो रेल यात्री हैं जो कि डेली ट्रेवल करते हैं उनके लिए ये गाड़ी काफी बड़ी सुविधा लेकर आएगी। साथ ही दोस्तों जोगबनी और जोगबनी के आसपास के जो इलाके हैं उनका जो रेल कनेक्टिविटी है वो सिलीगुड़ी के साथ और भी बेहतर हो पाएगा। और जोगबनी से सिलीगुड़ी वाले रूट पर भी नई ट्रेन की जो मांग है वो लोगों द्वारा खूब करी जा रही थी, जिसको दोस्तों रेलवे बोर्ड ने गंभीरता से लिया है और इस गाड़ी को अप्रूवल दे दिया है। और इसका जो इनॉग्रेशन है उसका भी डेट यहाँ पर फिक्स कर दिया है और 2 मार्च को इसका इनॉग्रेशन हमारे पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करने वाले हैं। और दोस्तों आपको तो पता ही है कि सिलीगुड़ी में बड़ी संख्या में जो टूरिस्ट हैं उनका भी आना जाना लगा रहता है। तो ऐसे में दोस्तों जोगबनी और जोगबनी के आसपास के जो इलाके हैं अगर यहाँ से जो टूरिस्ट है वो सिलीगुड़ी जाना चाहते हैं तो उनके लिए इस नई ट्रेन का जो ऑप्शन है वो आपको 2 मार्च के बाद देखने को मिल जाएगा। और ऐसे में दोस्तों सिलीगुड़ी में और भी टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही दोस्तों नेपाल से सटा जो जोगबनी है
है इसका भी जो रेल कनेक्टिविटी है वो ये सभी ट्रेनें मिलकर काफी अच्छी करने वाली है। और 2 मार्च को दानापुर से जोगबनी, रक्सौल से जोगबनी, सहरसा से जोगबनी और सिलीगुड़ी से जोगबनी के लिए यानी कि जो 4 ट्रेनें हैं ये जोगबनी का जो रेल कनेक्टिविटी है उसको काफी बेहतर करने जा रही है 2 मार्च के बाद। और दोस्तों 2 मार्च को उद्घाटन के बाद ये जो सभी 6 नई ट्रेनें हैं ये उद्घाटन विशेष बनकर चलेगी। उसके बाद दोस्तों 3 मार्च से ये गाड़ियां अपना नियमित परिचालन इन सभी रूट पर करने जा रही है। वहीं दोस्तों अगर बात कर ले प्रधानमंत्री के दौरे की तो दोस्तों 2 मार्च से पहले भी कई जो तारीख है वो प्रधानमंत्री का दौरा का रद्द हो चुका है बिहार के अंदर। और ये जो आने वाला 2 मार्च है इस पर अब फाइनली काफी लंबा इंतजार करने के बाद मुहर लग चुका है। और 2 मार्च को हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो बेगूसराय आने वाले हैं और बेगूसराय से ही जो सभी रेल परियोजनाएं हैं और जो नई ट्रेनें हैं इनका इनॉग्रेशन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करने वाले हैं। हालांकि दोस्तों पीएम का जो प्रोग्राम था वो इससे पहले ये था कि वो चंपारण में आने वाले हैं, लेकिन दोस्तों चंपारण का जो कार्यक्रम है वो प्रधानमंत्री का वो यहाँ पर फिलहाल के लिए रद्द कर दिया गया है। हालांकि चंपारण में भी पीएम आने वाले हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो पीएम है वो 2 मार्च को बेगूसराय आएंगे और बेगूसराय से ही जो सभी सेवाएं हैं रेल सेवाएं उनका उद्घाटन कर देंगे। दोस्तों नरकटियागंज से गौनाहा वाला ये जो नया रेल लाइन है ये पिछले कुछ वर्षों से बंद था क्योंकि इसका जो गौज कन्वर्जन का काम था वो पिछले कई सालों से चल रहा था। और ऐसे में दोस्तों गौनाहा और गौनाहा के आसपास के जो लोग हैं वो बिल्कुल ही रेल कनेक्टिविटी से कट गए थे। लेकिन दोस्तों फाइनली काफी लंबा इंतजार करने के बाद आखिरकार फिर से उन्हें छोटी लाइन के बाद अब बड़ी लाइन की भी सुविधा प्रधानमंत्री द्वारा मिलने जा रही है। और आप तो देख ही रहे हैं कि देश के अंदर जितने भी मीटर गेज ट्रेनें बची है उन सभी को भारतीय रेलवे अब धीरे धीरे बंद कर रही है क्योंकि दोस्तों ये जो मीटर गेज वाली लाइनें हैं इनको अब भारतीय रेलवे कन्वर्ज कर रही है ब्रॉड गेज में, ताकि जो ट्रेनें हैं वो एक अच्छी रफ्तार में चल पाए और यात्रियों का जो समय है वो बचे और कम समय में जो रेल यात्रा है उसको पूरा किया जा सके। और ठीक ऐसा ही जो काम है वो नरकटियागंज से गौनाहा वाले रेल सेक्शन पर पिछले कई साल से चल रहा था, जिसको पूरा कर लिया गया है। और फिलहाल दोस्तों मैं भी नरकटियागंज के पास ही रहता हूँ तो मुझे पता है कि गौनाहा के जो लोग हैं उनको कितना ज्यादा परेशानी होता था ट्रेन न चलने की वजह से। लेकिन दोस्तों फाइनली उन सभी लोगों का जो प्रॉब्लम है वो इस नई ट्रेन के माध्यम से पूरा हो पाएगा। फिलहाल दोस्तों नरकटियागंज से गौनाहा वाले रूट पर एक मेमू ट्रेन की शुरुआत करी जा रही है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जरूरत के हिसाब से जो ट्रेनों की संख्या है वो नरकटियागंज से गौनाहा वाले सेक्शन पर भारतीय रेलवे बढ़ाने वाली है। तो दोस्तों ये था पूरा अपडेट 2 मार्च को लेकर। वहीं दोस्तों दानापुर से जोगबनी के बीच में चलने वाली जो हमारी नई एक्सप्रेस ट्रेन है इसका जो ऑफिशियल टाइम टेबल है इसका सर्कुलर भी जारी हो चुका है। इसके साथ ही दोस्तों हमारी जो जोगबनी से सहरसा वाली ट्रेन है नियमित ट्रेन इसका भी जो टाइम टेबल का सर्कुलर है वो भी भारतीय रेलवे ने रिलीज कर दिया है, जो कि मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा, इसे आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। बाकी दोस्तों ऐसा उम्मीद है कि जो प्रधानमंत्री का दौरा है वो चंपारण में भी काफी जल्दी होने के संकेत हैं। तो आप सभी तैयार हो जाइए 2 मार्च को इन सभी रेल परियोजनाओं को उद्घाटन देखने के लिए। इसके साथ ही जो 6 नई ट्रेनें हैं इनका भी इनॉग्रेशन आपको 2 मार्च को देखने को मिलेगा। बाकी दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी चीजें आपको समझ में आ गया होगा और अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। और आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मैं मिलता हूँ किसी और नए वीडियो नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।